ठीक है, तो आर्बिट्रेटर का मतलब इस तरह से समझ लीजिए, अगर दो भाई हैं या एक बहन भाई हैं, उनमें डिसएग्रीमेंट है, तो अम्मी या अब्बा जो है मोर एक्सपीरियंस है, वो आर्बिट्रेटर का रोल अदा करेंगे, किसी एक को समझाएंगे, आपस में बात करेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसी है, जब प्रोजेक्ट होगा experience. तो बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, तो फिर उसमें आपको बैठना। Yes, yes. जी, कोई कुछ कह रहा है? Mega feeling, nice. ठीक है, चलिए। तो आर्बिट्रेटर का ये है, जब आप, मैंने कहा ना ह्यूमन इंटेंसिव है, कम्युनिकेशन इंटेंसिव है, तो जब लोग डिसएग्री करेंगे और बेस्ड ऑन देयर पर्सनालिटी, बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, और बहुत ही जेन्युइन होगा, और डिसएग्रीमेंट इज वेरी नेचुरल, ठीक है, तो उसमें प्रोजेक्ट में हैंडल करना ये सारी चीजें, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर रोल। Right. ठीक है भाई, आगे चलें। somebody is asking a question, या बस कुछ कह रहा है आदमी? मुझे आवाज आ रही है किसी की, पता नहीं, फॉर सम रीजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, मैनेजिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, दूसरा काम था ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है। ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का क्या मतलब है कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, ठीक है, तो उसकी पॉलिसीज को अडेयर करना, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए और आप उसको फॉलो करेंगे, और डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज अगेंस्ट दी ऑर्गेनाइजेशन जा रही हो, तो आपको सारी चीजें पता होती हैं, तो आप उसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से वो इन्फॉर्मेशन खास लोगों से या जिन जिन लोगों से शेयर करनी है, वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाना, उसमें ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये सारी चीज़ें हैं। कोई चीज़ छुपानी नहीं है, कोई चीज़ इनएक्यूरेट नहीं बतानी, प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है या ख़राब हो रहा है और आप कुछ और बताए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत एक थिन सी लाइन है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने, तो प्रोजेक्ट का स्टेटस अगर है और अगर ख़राब है तो बताए, अगर अच्छा है तो बताए। ख़राब अगर बताएगा नहीं तो सही कैसे होगा, ठीक है ना। एक आदमी अगर बीमार है, वो बताएगा नहीं कि मैं बीमार हूँ, तो सही कैसे होगा। तो स्टेटस को बहुत ही ऑनेस्टली बताना चाहिए। कोई खबर अच्छी नहीं है तो बताना चाहिए कि प्रोजेक्ट इज नॉट गोइंग राइट, ठीक है ना, और फिर उसको सही करें, ठीक है। तो इसमें छुपाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सही बताते नहीं है कि भाई बताएंगे तो बॉस नाराज होंगे, नाराज तो खैर होंगे, लेकिन बहरहाल उनको एक्सप्लेन करना जरूरी है कि भाई दिस इज द रीजन, ये जेन्युइन रीजन है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, छुपाना नहीं चाहिए। मैनेजिंग योर टीम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि लोगों को मोटिवेट करना, मैनेज करना और उनको साथ लेके चलना, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज कोलैबोरेशन एंड व्हाट इज नॉन कोलैबोरेशन। अगर टीम में कोलैबोरेशन नहीं है तो काम अच्छा नहीं हो पाएगा। तो व्हाट इज कोलैबोरेशन एंड व्हाट इज कंपटीशन। एक टीम है 12 लोगों की, 15 लोगों की, इसमें आपस में कंपटीशन है या आपस में कोलैबोरेशन है? कोई समझा पाएगा सर को क्या चीज होती है कोलैबोरेशन? सर, collaboration I think it's derived from the fact कि कोई किसी एक बंदे को कोई चीज़ ज़्यादा आती है और दूसरे बंदे को कम आती है, तो हम आपस में वो चीज़ें शेयर कर सकें। हाँ, कोलैबोरेशन का एक पार्ट है, एक पार्ट है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, अगर मैं टीम का पार्ट हूँ तो अल्लाह ताला ने कोई चीज़ मुझे स्ट्रेंथ दी होगी और मेरी कोई चीज़ वीक होगी, तो मेरी स्ट्रेंथ पे मैं काम करूँ और मेरी वीकनेस को कोई और कॉम्प्लीमेंट कर ले। इसी तरह से किसी और की कोई वीकनेस होगी तो मैं कॉम्प्लीमेंट करूँ उसको। तो एज ए टीम हम बहुत बेहतर काम कर पाएंगे, हम एक दूसरे की वीकनेस को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ना कि उस पर फिंगर पॉइंटिंग करेंगे इसको तो ये आता नहीं है। पहली बात, जी बात सही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एक्स्ट्रा माइलेज जाके लोगों की जो टीम की वीकनेस है उसको एडहेयर करना या एड्रेस करना। इसको एक सॉफ्टवेयर से नहीं, टीम से एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिकेट की टीम है, ठीक है, उसका रोल क्या है? बैट्समैन है, उसका रोल क्या है? बैटिंग करना। ये बॉलर है, इसका रोल क्या है? बॉलिंग करना। लेकिन आज टीम ने बैटिंग अच्छी नहीं की है, तो पाबंदी तो नहीं है कि बैट्समैन भी जाके आज अच्छा खेले, या है पाबंदी? नहीं है ना पाबंदी भाई। तो अपनी बेस्ट एफर्ट देगा, कॉम्प्लीमेंट करना कि भाई टीम को जीतना चाहिए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, रादर देन कंपटीशन, ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो उसका काम है, ये क्या है? दिस इज नॉट ए टीम स्पिरिट। चलो तुमसे नहीं हो रहा, हम बैठते हैं और करते हैं, ठीक है ना।
चलो हम किसी और को बुला लेते हैं किसी से, तो दैट इज कॉल्ड टीम स्पिरिट, दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। टीम का जीतना और टीम का हारना जो है वो इम्पोर्टेंट हो, रादर देन मेरी परफॉर्मेंस, मेरा नाम और ये सारी चीजें, तो दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। ठीक है ना, कि आपको जरूरत है तो वो आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। अगर ये स्पिरिट है तो टीम जीतती है, हमेशा परफॉर्म करती है। और अगर ये टीम स्पिरिट नहीं है, अब ये टीम स्पिरिट के लिए भी जाहिर सी बात है फेयरनेस होनी जरूरी है। और कोई सवाल है क्या सर? जी सर, इट इज पॉसिबल फॉर यू टू मार्क मी प्रेजेंट फॉर द सेकंड क्लास, एटलीस्ट आई वाज स्टक इन। हाँ भाई, आपकी पहली लग गई है, दूसरी लग जाएगी। पहली लग गई है, किसी ने आपको कहा कि तौरन की अटेंडेंस लगा दें। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए ना एक पूरी वो चलिए ठीक है, तो वो टीम मोटिवेशन कैसे होगी, उसके लिए जो टीम लीड है उसका बिहेवियर क्या होगा, अब ये सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नहीं पढ़ाया जाएगा, बट टीम लीड कहते हैं, या जिसको यूं समझ लीजिए इंटरपर्सनल स्किल्स, एक अलग ट्रेनिंग है जो आपको सीख लेनी चाहिए। एक्चुअली कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि अच्छा बिहेवियर, पोलाइट बिहेवियर, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। लोगों से अच्छी बातचीत करोगे तो आप अपना रिस्पेक्ट अर्न करोगे, रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो रिस्पेक्ट अर्न भी नहीं करोगे, ये है। ठीक है ना, तो लोग इज्जत से, प्यार से, मोहब्बत से मोटिवेट होते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो दूर चले जाएंगे आपसे। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर, उसका बिहेवियर ऐसा नहीं है तो लोग उससे दूर हो जाएंगे, काम नहीं करना चाहेंगे उसके साथ। लेकिन अगर उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, कंडक्ट बहुत अच्छा है, लोगों का ख्याल रखता है, तो लोग उसके करीब आ जाएंगे, उसके साथ काम करना शुरू करेंगे। इसमें पूरी ट्रेनिंग्स होती हैं, पूरी साइंस है। मैं आई एम नॉट गोइंग सिर्फ समझाने के लिए, बट दैट इज अनदर रोल। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो नहीं करेगा तो लोग उससे दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपरली इन्फॉर्म करना, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करे, अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको फीडबैक दे, कोई चीज़ रह गई है तो बताए, तो प्रॉपरली इन्फॉर्म करेगा, हर एक को बताएगा कि जनाब ये आपकी वीकनेस है, ये आपकी अच्छाई है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब है अगर कोई चीज़ सही नहीं है तो उसको बताए कि भाई ये सही करो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज करे, अप्रिशिएट करे। ठीक है, तो आपका फेयर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर फेयरनेस है तो टीम में बॉन्डिंग जरूर होगी। ठीक है, वो हो सकता है कि उसको बुरा लगे, लेकिन बहरहाल इंसान की फितरत है ना, जब आप उसको अच्छा कहेंगे तो अच्छा लगेगा, जब आप उसको अच्छा नहीं कहेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फेयर होना बहुत जरूरी है, उसको रियलाइजेशन हो कि सर सच कह रहे हैं, बात तो सही है, और ये बॉन्डिंग क्रिएट करती है। ठीक है ना, यही अल्लाह का कानून है, सजा और जजा। अल्लाह ताला, हर आदमी जन्नत में नहीं जाएगा ना, जन्नत तो बहुत बड़ी है लेकिन जन्नत में नहीं जाएगा, तो फेयरनेस बहुत जरूरी है। जजा और सजा तो टीम में भी जरूरी है। फेयरनेस, कि आप अच्छी परफॉर्मेंस वाले को अप्रिशिएट कर रहे हैं और बुरे वाले को समझा रहे हैं, मतलब बुरा नहीं कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो भाई ये सही कर लो, ये सही कर लो, तो बताना जरूरी है। अगर आप बता नहीं रहे ना तो फिर आप बाकी लोगों के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैनेजिंग योर टीम, अब ये दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। ठीक है, इसमें बैलेंस बहुत जरूरी है। हर इंसान की नीड डिफरेंट हो सकती है, नीड ऑफ ए इंडिविजुअल कैन बी डिफरेंट। तो आपकी पर्सनैलिटी को समझना होगा, इसको कहते हैं साइकोग्राफी। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना, आता साइकोग्राफी, मतलब लोगों की पर्सनैलिटी को समझता है, सारी चीजें करता है। ठीक है ना, तो यू नीड ए टीम एज ए यूनिट। तो अगर अच्छे लोग हैं उनके साथ काम करेंगे, उनमें से एक अच्छा आदमी नहीं है तो उसको आप निकाल बाहर करेंगे। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जब आपका इंटरव्यू होता है ना, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका इंटरव्यू होगा, तो दो चीजें बहुत क्लियरली देखी जाएंगी, आपका टेक्निकल स्किल्स और आपकी पर्सनैलिटी। ऐसा बहुत मुमकिन है कि आप टेक्निकली साउंड हो, सब कुछ हो, लेकिन एचआर मैनेजर आपको ऑफर नहीं दे और बता दे कि सर इसका एटीट्यूड सही नहीं लग रहा है, पूरी टीम को खराब कर देगा। आपके ख्याल में ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी यू आर नॉट सेलेक्टेड। आपका तो सारा फोकस था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स अच्छा पढ़ लूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख लूँ, वो अपनी जगह है, बट योर पर्सनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ 100 लोग हैं वहाँ आप टीम मेंबर नहीं बन पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपके ख्याल में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? कोई बताएगा पर्सनैलिटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? सर, अगर एक बंदे की मतलब चाल चलन सही नहीं होगा तो हो सकता है कि वो पूरी टीम को खराब कर दे।
हाँ, अब आपने प्रोजेक्ट मैनेजर सोचना है। अब आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और 15 लोग हैं और एक आदमी है जो लोगों के साथ बदतमीजी करता है, लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता, आपको 2 दफ़ा समझाने के बावजूद भी वो ऐसा करता है और कहता है तुमको पता नहीं मैं इंग्लैंड से पढ़ के आया हूँ और मैंने वहाँ से एमएस किया है। क्या करेंगे आप? उसको साथ लेके चलेंगे या उसको इज्जत देंगे या क्या करेंगे? मतलब एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू नीड टू टेक अ डिसीजन कि बाकी 14 लोगों के साथ जुल्म करता रहूं या फिर इस आदमी को सीधा करूं या फिर इसको निकाल बाहर करूं। तो यू नीड टू बी वेरी अपने आप से पूछना होगा कि मैं क्या करूं। 3 दफा समझा दिया लेकिन फिर भी वो हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो बाकी 14 लोगों को तो मैं मेरे साथ, ठीक है ना, तो फिर प्रॉब्ली कुछ करना पड़ेगा आपको बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी वो सब। जी, कुछ कह रहे हैं? ठीक है, तो यू नीड टू मैनेज योर टीम। तो उसमें ना अपने बैलेंस आउट करना, लोगों की नीड को समझना, समझाना और लोगों को, ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों की ज़ाती ज़रूरत को समझना और लोगों के बिहेवियर और कंडक्ट को समझना। मसलन जब मैं ऑपरेशन हेड था किसी सॉफ्टवेयर हाउस का, तो हमारे लिए हर आदमी रिस्पेक्टफुल है। अगर किसी ने हमारे पीएन की बेइज्जती कर दी है तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, किसी के कम कमाने का मतलब वो नहीं है कि वो इज्जत कम है उसकी। तो दिस इज अ रूल, यू कैन नॉट मिसबिहेव विद अ पियन और अ टी बॉय और समबडी, दैट्स अ रूल। ठीक है, अब ये रूल जो है ना ये नजर आना चाहिए। ठीक है, तो फिर उससे आप रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। जब आप एक छोटे आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं तो ही आपको रिस्पेक्ट देगा ना। बड़े आदमी की तो मजबूरी है ना कि आप सर से जोर से बात नहीं करेंगे, सर फेल ना कर दें, लेकिन अपने बराबर वाले से, अपने दोस्तों के साथ जिन पे आपका बस चलता है, उनके साथ अच्छा बिहेव रखना है ना। तो अपने नीचे वाले से, अपने ना, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें सीखने की जरूरत है, इंटरपर्सनल स्किल्स। अगर ये नहीं सीखेंगे तो लोग आपके साथ एज ए टीम काम करने पे आमादा नजर नहीं आए। मजबूरी में तो कर लेंगे लेकिन शौक से, मेहनत से जान नहीं मारेंगे आपके साथ। ठीक है ना, तो ये आपको समझने की जरूरत है कि वो जान क्यों मारेंगे आपके साथ, क्यों आपके साथ बॉन्डिंग क्रिएट होगी, क्यों आपके हुक्म को कहेंगे सर ने कह दिया है या फलाने ने कह दिया है या बस इसने कह दिया है, और किसी से आप कहेंगे कि बस उसने कह दिया मुझे तो करना ही नहीं है इसके साथ। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है, इंडिविजुअल नीड, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें। ठीक है, तो सुपीरियर प्रोजेक्ट मैनेजर विल फर्दर एक्सेप्ट द इनफॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब कुछ चीजें उसकी जिम्मेदारी नहीं होंगी लेकिन वो कर रहा होगा, मसलन टीम को सेटिस्फाई करना मेंटली, टीम की मदद करना, टीम को ट्रेन करना, टीम से एक्सपीरियंस शेयर करना, जो उसकी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन वो कर रहा होगा। इनफॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर रहा होगा। उससे होता क्या है, उससे होता क्या है कि यू अर्न अ रिस्पेक्ट। वो रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है कि लोग फिर आपको ना नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, वरना तो वो कहेगा तनख्वाह बढ़ाओ, वो कहेगा ये मेरा काम नहीं है, ये नहीं है, वो सब कह देगा। लेकिन अगर उसके साथ बॉन्डिंग है ना तो फिर वो ना नहीं कहेगा आपको। ये शिकायत जरूर करेगा कि सर आज मुझे जाना है, या ये कहेगा कि सर काम ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वो ना नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग। तो वो बॉन्डिंग क्रिएट कैसे होगी? वो बॉन्डिंग ऐसी होगी कि आपने बॉन्डिंग क्रिएट की होगी विद रिस्पेक्ट एंड गुड बिहेवियर। ये आखिरी चीज है जो आपको अपने आप को, अपने कैरियर को, अपनी पर्सनल ग्रोथ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, ऑब्सलीट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आप अपने आप को तो अपग्रेड कर ही नहीं रहे तो आप ऑब्सलीट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप अपने कैरियर पाथ पे नहीं चल पा रहे हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो आपने करना है, जो आपका इंटरेस्ट है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप मुतमईन नहीं हैं और आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रख ही नहीं सकते हैं। ये बात सही है या गलत है? सही बात है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि लोगों को तो मैनेज करो, टीम को तो मैनेज करो, प्रोजेक्ट को तो मैनेज करो, लेकिन अपने आप को भी अपनी डायरेक्शन सही करो, अपने लिए टाइम निकालो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। ये करोगे तो फिर ये बाकी कुछ कर पाओगे। तो यू नीड टू मैनेज योरसेल्फ, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ये ऐसी है ना जैसे अपनी खुराक का ख्याल रखना, अपनी डाइट का ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने करियर का ख्याल रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने आपको एक सेहत दी है, उसको ख्याल रखना ज़रूरी है।
आपको वक्त दिया है, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है, आपको दिमाग दिया है, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है और इस पर काम करना ज़रूरी है। तो यू नीड टू फोकस ऑन योर कैरियर, ठीक है ना, उसमें आप वक्त ज़ाया नहीं कर सकते, इसमें आप छोड़ नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तब ये चीज़ें कब समझ में आएंगी, जब आप थोड़ा सा इस माइंडसेट से बैठेंगे कि जी मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और मुझे 20 लोगों की टीम मैनेज करनी है, प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करनी है, लेकिन मुझे अपने आप को अपडेट रहना, मुझे अपने करियर पे मुतमईन रहना और सेटिस्फाई होना, तभी मैं लोगों को सेटिस्फाई कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की आखिरी चीज़ थी और अब चैलेंजेस आ गए। तो मैं इसको यहाँ रोक लेता हूँ, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो बाकी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तक कोई सवाल, कोई चीज़ लॉजिकली समझ में नहीं आई है या मुश्किल लग रही है तो सर को बताइए। आगे तो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं इसको रोक रहा हूँ यहाँ पर, आई एम होल्डिंग इट आउट। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज़, तो मेरी दरख्वास्त ये है कि जो नोट्स आपने लिए हैं और ये मैं आपको अपलोड कर दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। आपकी जो स्लाइड्स हैं इनको पढ़िए, जो नोट्स लिए हैं वो पढ़िए, और जब नेक्स्ट क्लास में आए तो सवालात होने चाहिए, या फिर मैं सवाल करूंगा, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं करूंगा, ये क्या चीज़ होती है, ये क्या चीज़ होती है। और एक असाइनमेंट आपने करना है, अपने FIP के प्रॉब्लम को रीविजिट करना है, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे, और अभी तक जो 2 वीक में हमने पढ़ा है उस सीखने के बाद देखेंगे कि प्रॉब्लम लिखा हुआ है या सोल्यूशन लिखा हुआ है। तो बहुत सारी जगहों पर प्रॉब्लम नहीं लिखते हैं बच्चे, सोल्यूशन लिख देते हैं। दैट शुड नॉट बी सोल्यूशन, दैट शुड बी प्रॉब्लम। उसके अगेंस्ट ये FIP होगा, तो उस FIP का स्कोप क्या है, उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, ये लिखेंगे। और हो सकता है आप गलती करें, और कोई बात नहीं, उसमें आप शेयर करें, कुछ लोग मेरे से क्लास में शेयर करेंगे, बताएंगे, सही होगा तो आई विल अप्रिशिएट, गलत होगा तो मैं इसको करेक्ट करूँगा, ठीक है। क्लियर है भाई? कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ लॉजिकली मुश्किल लग रही है कॉन्सेप्ट, तो बताइए सर को, ठीक है। यस सर। चलिए, तो मैं इसको जो अटेंडेंस थी उसको दोबारा से ले लूँ, और या वही दोबारा से लगा दूँ? सर दोबारा ले रहे हैं, मेरी पहली क्लास की लगी अटेंडेंस। अच्छा सर, दोबारा से ले रहे हैं। 60 लोगों की अटेंडेंस लेना आसान नहीं है भाई, आसान तो ये होता है कि मैं दोबारा से, चले खैर मैं ले रहा हूँ 12। सर पहले क्लास की लग सकती है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, चलें, तो ऐसा करता हूँ, मैं पहले वाली की ले लेता हूँ, इसमें से किसी की अगर रह गई है तो इसी को रिपीट कर दूंगा ना, जो लोग। ठीक है सर, ये ठीक है। आप जरा देखते जाइए, नजर आ रही है ना, जिसकी एब्सेंट है वो बता दे, जो अभी मौजूद है। साद अहमद, सलमान अंसारी, मोहम्मद अहमद, फरहान बेग। प्रेजेंट सर, फरहान बेग प्रेजेंट। फरहान बेग, चलिए, फरहान की लग गई, कहाँ गया? चलिए, और कोई? हमजा, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा प्रेजेंट है। आशिर इफ्तिखार, अब ये पहले वाली की क्लास है, इसी को रिपीट कर दूंगा मैं। सर प्रेजेंट। तलाज, नाम बताए अब्दुल ना। जलील। अब्दुल जलील, हाँ सर को नजर नहीं आ रहे ना, आपको बताना पड़ेगा नाम। तला जमील, अमीना काजिम, अब्दुल्ला, इबादुल्ला खान, और अनिल कुमार, दीपक कुमार, और सागर कुमार, और अली मौजम, सैयद बिलाल, अब्दुल रहमान, और ठीक है। सर साद अहमद। सर राहुल कौन कुमार सर। कौन है? आवाज सही से नहीं है, फिर से बोलिए। साद अहमद। साद, साद कहाँ है भाई? ढूंढना पड़ेगा ना, नंबर याद है तो। साद अहमद, ठीक है, लगा दी साद। नंबर 9 है, जरा याद कर लें, नजर आ रही है ना, नंबर सर याद रख राहुल, लें जी। राहुल कुमार, राहुल कुमार। राहुल कुमार, राहुल, राहुल लगी हुई है आपकी? सही है, सही सही है सर, ओके ओके। ठीक है, चलिए, तो मैं ये रिपीट कर दूंगा, ठीक है। 17 लोग एबसेंट है, ये आसान है, ठीक है, चलिए, ओके भाई, थैंक यू। ओप्स।